नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश नेगी आपका स्वागत करता हूं बाजार आज तक चैनल पे। ये चैनल मुख्य रूप से फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल जानकारियां, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की जानकारी और अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, आशा है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। आज हम इस वीडियो को लेके हाजिर हुए हैं आपके लिए टैगा इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के लिए। हम जानते हैं कि टैगा इंडस्ट्रीज़ 1 दिसंबर को अपना आईपीओ लेके मार्केट में आ चुका है। बहुत से लोग इसमें निवेश भी कर रहे हैं हालांकि, लेकिन निवेश करने से पहले हमें बहुत सी जानकारियों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। टैगा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अपने आप में इस इंडस्ट्री का नाम है। टैगा इंडस्ट्रीज़ मुख्य रूप से खनन और माइनिंग क्षेत्र में काम करती है। ये सब हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ काम नहीं करती हालांकि, परंतु टैगा इंडस्ट्रीज़ के जो उत्पाद हैं वो उत्पाद एक ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक यूनिक स्ट्रीम या यूनिक फील्ड है जिसके अंदर टैगा इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में ये बात भी होगी कि शायद ऐसा आईपीओ कभी भविष्य में आए ना, क्योंकि ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। टैगा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 1 दिसंबर को इसका आईपीओ लॉन्च हो चुका है। लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। अभी तक खासा निवेश इसमें आ गया है, लेकिन अभी भी इसमें 1 दिन बाकी है और हमें आशा है कि हो सकता है बहुत से लोग इसके अंदर निवेश करें। लेकिन निवेश करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या पहले का इतिहास रहा है, क्या इसका भविष्य है, क्या भविष्य में खनन का कोई अस्तित्व रहेगा कि नहीं, क्या सरकार इस पे कभी भविष्य में रोक लगा सकती है या सरकार इसमें ज़्यादा निवेश करने का सोच सकती है। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार के बजट में इस खनन का या माइनिंग का कितना भाग होता है और कितना वो उसमें निवेश करने का सोच रहे हैं और उनकी भविष्य की क्या प्लानिंग है। ये सभी बातों और सवालों के जवाब को हमें ढूंढना है, तलाशना है और इन्हीं के रिसर्च के आधार पे आपको अपना स्वविवेक के आधार पे निवेश करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर स्लाइड पर चलेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी करंट मार्केट में इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिससे कि हमें ये पता चले कि लोग इसमें कितना निवेश में इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलिए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ में टैगा इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ की। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीओ लॉन्च हो चुका है 1 दिसंबर को और 3 दिसंबर तक इसमें लास्ट आप निवेश कर सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे और ये जानेंगे कि क्या इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है और लोग कितना ज़्यादा इसके अंदर निवेश कर रहे हैं। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने अपना सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1976 के अंदर इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने अपनी सबसे पहली ब्रांच चेन्नई ऑफिस के अंदर स्टार्ट की थी। तो कह सकते हैं काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसमें काफ़ी पुराने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। और एक बात और ख़ास बात इस कंपनी की कि यह दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जिसके अंदर ये काम कर रही है। आगे इस कंपनी के बारे में बात करें तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जैसे कि हमने बताया कि 1976 में डाला था, तो ये प्लांट जो था वो कल्याणी में वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने सबसे पहले स्टैब्लिश किया था। तो कल्याणी के अंदर आज भी वो प्लांट वर्क कर रहा है और वो उनका सबसे पहला प्लांट है। आगे अगर बात करें तो इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगह, दहेज में और बहुत सी जगह हैं कि गुजरात में, शामली में, कल्याणी में बहुत जगह इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही है। टोटल देखा जाए तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के 6 प्लांट हैं। इन 6 प्लांटों में ये कुछ प्लांट्स इंडिया में हैं और कुछ आउट ऑफ इंडिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, इन कंट्रीज़ के अंदर प्लांट वर्क कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कंपनी ग्लोबली भी है वर्क कर रही है और नेशनल लेवल पे भी ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कंपनी का हिस्ट्री की बात करें या उसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। तो निवेशकों को लुभाने का और निवेशकों को निवेश करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी के साथ आगे अगर हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री के आईपीओ की हिस्ट्री की,
या फिर जिस सेगमेंट में ये इंडस्ट्री काम कर रही है उस सेगमेंट में अगर माइनिंग की बात की जाए तो उसका क्या फ्यूचर है इस फील्ड में। तो अगर हम बात करें कि 2015 और 16 में जब हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी उस जीडीपी के अंदर 1.75% जो था पार्ट वो जीडीपी का माइनिंग इंडस्ट्री से था। तो हम कह सकते काफ़ी बड़ा पार्ट था जो माइनिंग इंडस्ट्री का था। लेकिन अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि 2019 से 2020 के आसपास 2.2% जीडीपी का पार्ट था। अब सरकार इसके अंदर और ज़्यादा निवेश कर रही है और ज़्यादा इसको बढ़ा रही है, इसका और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसलिए इनका लक्ष्य है कि 2025 तक इसे 2.5% के आसपास तक लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो कह सकते हैं कि सरकार का इसको लेके भविष्य में बहुत ही अच्छा प्लान है और वो आगे इसमें निवेश करती रहेगी। इसमें अगर हम और बातों को ध्यान रखें कि इस पे किस तरह और काम हो रहा है माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो 2020 में माइनिंग इंडस्ट्री को कमर्शियल कर दिया। पहले जैसे सरकार इस पे खुद ही काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा तो सरकार को लगा कि शायद वो इसे संभाल ना पाए और उनसे बेहतर शायद प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर और ज़्यादा अच्छा काम करे। तो उन्होंने इसमें कमर्शलाइजेशन को बढ़ा दिया। तो इससे ये थोड़ा सा और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया और इससे कंपनियों में और ज़्यादा होड़ मच गई कि इस सेक्टर के अंदर कंपनियां आएँ और वर्क करें। और अगर इसी बारे में और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओडिशा गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर 5 बड़े प्लांट्स को अप्रूवल दिया, जिससे कि करीब 27.5 मीट्रिक टन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट हम देखें तो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा निवेश करने का प्लान कर रही है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है और निवेशकों को बहुत सोचने की बात है। और अगर ग्लोबली मार्केट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कुछ जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ मीटिंग्स करी इसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट फॉर कोल सेक्टर्स के लिए एक्चुअली। तो कोल सेक्टर्स के लिए अगर प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें समझना चाहिए कि इसके साथ में कहीं ना कहीं माइनिंग इंडस्ट्री भी जो होगी या माइनिंग सेक्टर है वो भी प्रभावित होगा और उसके अंदर भी आगे के लिए आपके लिए भविष्य में अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि माइनिंग का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार इसमें सकारात्मक सोच के रूप में कार्य कर रही है कि भविष्य में माइनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है जो देश की तरक्की में भागीदार होगा। अब अगर इसकी आईपीओ की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्री मार्केट में 1 दिसंबर को अपना आईपीओ लेके आ चुकी है। अगर इसके टोटल आईपीओ साइज़ की बात करें तो 619.23 करोड़ का ये आईपीओ लेकर के आए हैं, जिसमें हम निवेश करना है। इसमें रिटेल निवेशक और क्यूआईबी निवेशक भी हैं और इसके टोटल शेयर 9,56,000 हैं जो ये निवेशकों में बांटने को तैयार है। इसी के साथ में अगर आगे देखें तो इसके फाइनेंशियल पे हम लोग थोड़ा बहुत नज़र डालते हैं। तो अगर हम इसके पिछले 1-2 साल के फाइनेंशियल्स पे ध्यान दें, जिसमें कि कहीं ना कहीं हमारे कोविड का भी पार्ट था, क्योंकि कोविड में कई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आया है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो, फूड इंडस्ट्रीज़ हो, एफएमसीजी हो, एनर्जी इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा है डेफिनेटली। तो अगर हम देखें 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर्स को 2020 में, तो कहीं ना कहीं इसका रेवेन्यू 6,955 करोड़ हम लोग देखते हैं। और वहीं 31 मार्च 2020 मतलब 1 साल बाद फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ के 8,566 करोड़ आया। और वहीं 30 जून 2021 इसी वर्ष में अभी तक 1,793 करोड़ रुपए हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कोविड पीरियड में भी इस कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, एक सकारात्मक ग्रोथ की है। तो हमें भी निवेशकों को या हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी ऐसी बुरी कंडीशन में भी वर्क कर रही है, इट मीन्स कि उस कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है और उनके प्रॉफिट्स और टैक्स
डे बाय डे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट आया भी है तो वो कोविड का इम्पैक्ट आया जो सभी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आया, तो उसमें इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं है। आगे तो जो इसका आईपीओ आ रहा है, जैसे कि हम बताएं 1 दिसंबर को आ रहा है, और आखिरी डेट इसमें निवेश करने की जो है वो 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर तक आप लोग निवेश कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ आज का आखिरी दिन 3 दिसंबर का रह गया है। शाम को 4:30 या 5 बजे तक हम लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस जैसे कई लोगों को पता है कि 443 से 453 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इसका प्राइस रखा गया है इसमें, और एक लॉट में इसमें आपको कंपनी 33 शेयर्स देने वाली है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही हम कह सकते हैं कि कंपनी का आगे प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा है और अभी तक काफ़ी लोगों ने इसमें निवेश किया है। तो आगे हमें देखना होगा कि इसमें कितने लोग और अगले एक दिन में निवेश करने वाले हैं। अगर इसके आईपीओ की बात की जाए तो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, जो अलॉटमेंट की जाएंगे वो 8 तारीख को दिए जाएंगे, और अगर जिन लोगों का आईपीओ नहीं खुलता है या जिन्हें लॉट्स नहीं मिलते हैं उन्हें 9 तारीख के आसपास जैसे रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और करीब 10 तारीख को जिन लोगों का शेयर्स मिले हैं उनके अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में हम कह सकते हैं 10 दिसंबर को ये शेयर्स आ जाएंगे, और इस आईपीओ की लिस्टिंग उसके 3 दिन बाद 13 तारीख को आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं। तो कह सकते हैं अगले 10 दिनों के अंदर इस शेयर के अंदर हम लोग इसकी लिस्टिंग देख सकते हैं, और इसके जीएमपी में हो सकता है कुछ हमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। आगे हम इस आईपीओ की और बात करें तो हमें इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स पे भी हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है लेकिन कंपनी एक्चुअली उस सेक्टर में किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर प्रोडक्ट ऑफ टेगा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी सारे हैंडलिंग और बल्क माइनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग बनाते हैं बेसिकली, और कुछ ऐसे ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अधिकतर इंडस्ट्रीज़ हमारी इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनाती हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं। आगे हम इसके अदर प्रोडक्ट्स की बात करें अगर, तो और भी प्रोडक्ट्स हैं, करीब टोटल 55 टाइप के उत्पाद है ये जो कंपनियां बनाती हैं, जिसके अंदर सिरामिक रिंग्स हैं, लो प्रेशर स्पूल्स हैं, हाई प्रेशर स्पूल्स हैं, जम्बो इम्पैक्ट बेड है, हाइड्रोसाइक्लॉन्स हैं। ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स ही कंपनी बनाती है। इसी प्रकार टोटल 55 टाइप के उत्पाद ये लोग कंपनी बनाती हैं। तो ये सभी उत्पाद जो हैं वो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ या माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इसके अंदर सभी उत्पाद उपयोग में किए जाते हैं। अभी इस आईपीओ की अगर बात की जाए कि पिछले 2 दिनों में इस आईपीओ का कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज शाम के अगर सब्सक्रिप्शन तक की भी बात की जाए कि आज शाम को कितना सब्सक्राइब हुआ है, अगर ये आज शाम की अपडेट है, आज 7:30 बजे तक ये QIBs ने इसे 3.35 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, NIs ने 20.48, जो काफ़ी अपेक्षा से अच्छा है, और रिटेलर्स जो लोग निवेश कर रहे हैं इसमें वो 17.04 गुना लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। तो टोटल देखा जाए तो 13.87% लोगों ने टोटल इसे सब्सक्राइब किया है। अगर इसकी इशू साइज़ की बात की जाए उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 13.87 गुना जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है, जिसमें काफ़ी लोगों ने निवेश किया है। तो इसके आगे हमें ये भी देखना होगा कि इस सब्सक्रिप्शन के बाद इस कंपनी का क्या जीएमपी प्राइस है जो अभी तक आया है। पहले भी काफ़ी अच्छा इसका जीएमपी प्राइस रहा है, लॉन्च होने से पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा जीएमपी प्राइस रहा था। पर अगर आज की बात की जाए तो आज शाम तक इसका क्या जीएमपी प्राइस रहा, तो अगर देखा जाए तो आईपीओ का जो प्राइस है वो 453 रुपये है, और जीएमपी की बात की जाए तो 425 रुपये इसका भी जीएमपी प्राइस होता है, तो जो काफ़ी है, जो हम कह सकते हैं करीब करीब डबल की ओर है। ठीक है, तो टोटल अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 878 रुपये इसका भी करीब करीब एस्टिमेशन कह सकते हैं हम प्राइस चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो करीब ये आपको 93 से 94% का रिटर्न दे रहा है। करीब कह सकते हैं कि हम लोग हो सकता है कल तक ये आपको 100% के ऊपर भी मिले, क्योंकि कल आखिरी दिन है और हम सब जानते हैं कि आखिरी दिन किसी भी
आईपीओज में सबसे ज़्यादा निवेश किया जाता है और आखिरी के 2 घंटों में खास रूप से। तो कह सकते हैं हम, हो सकता है ये आईपीओ को पैसा डबल करके दे, क्योंकि अभी तक निवेशकों ने इसमें अच्छी रुचि दिखाई है, जिसे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि काफ़ी निवेशकों ने इसमें अच्छी रुचि दिखाई और इसका काफ़ी अच्छा जीएमपी प्राइस आ गया है। तो हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे हो सका, और बताते रहेंगे इसका क्या करंट प्राइस है, क्या मार्केट वैल्यू, क्या लोगों का इसकी तरफ रुझान चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है कि इस कंपनी का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक एनआईज ने और रिटेलर्स ने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई है, तो इसीलिए इसका ग्रे मार्केट प्राइस करीब 94% के आसपास आपको रिटर्न दे रहा है, जो हो सकता है आगे या आने वाले कल में और ज़्यादा बढ़े। लेकिन इसे में निवेश करने से पहले आपको स्वयं भी अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको खुद इसमें रिसर्च करनी चाहिए, इस सेगमेंट के बारे में और पढ़ना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना चाहिए, और इसमें तभी आप इसमें निवेश करें। हम लोग आपको आगे भी ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे और आगे भी आपको इस कंपनी से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल को शेयर करें। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको सभी जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।